हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट सोशल साइंस। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 3 द राइज ऑफ मराठास क्लास 8th हिस्ट्री के 50 MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक और मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं 1 आउट ऑफ 40। एंड उसके बाद हम 10 असर्शन रीजंस क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के इसी वीडियो में करेंगे। इन क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, साथ साथ हम लोग रिवाइज भी करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? वेरी बेसिक क्वेश्चन, जल्दी से आंसर गैस करिए। शाहजी, छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव वन। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, राइट। सो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज शिवाजीज कोर पॉलिटिकल गोल और आइडिया? शिवाजी के कोर पॉलिटिकल गोल को हम लोग क्या बोलते हैं? जल्दी से बताना मुझे कमेंट करके। बिल्कुल सही, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको स्वराज्य बोलते हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? बी, जिसका मतलब होता है सेल्फ रूल। शिवाजी पॉलिटिकली और कल्चरली कैसा रूल लेकर लाना चाहते थे? स्वराज्य लेकर आना चाहते थे। सो पॉलिटिकली एज वेल एज कल्चरली शिवाजी क्या चाहते थे? स्वराज्य चाहते थे। तो ये हो जाएगा उनका कोर आइडिया। विच ईयर वॉज शिवाजी महाराज फॉर्मली क्राउंड एज छत्रपति और एट रायगढ़ फोर्ट? रायगढ़ फोर्ट में छत्रपति उनको किस ईयर में कॉरोनेट किया गया था? मतलब उनको क्राउन कब पहनाया गया था? मराठा राज्य का जो राजा उनको कब घोषित किया गया था? उन्होंने कब छत्रपति राजा शिवा का टाइटल उन्होंने कब लिया था? तो ये लिया था 1674। अगेन ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। 1674 में उन्होंने कॉरोनेशन सेरेमनी कंप्लीट करी थी। कहाँ पर करी थी? रायगढ़ फोर्ट में करी थी। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, विच फोर्ट सर्व्ड एज द ग्रैंड कैपिटल ड्यूरिंग द शिवाजी महाराज रेन एंड कोरोनेशन? कौन सी जगह को शिवाजी महाराज की कैपिटल बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायगढ़। तो रायगढ़ जो थी वो शिवाजी की कैपिटल थी और यहीं पर इनका कोरोनेशन हुआ था। इसका आंसर हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स असिस्टिंग शिवाजी इन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कॉल्ड? क्या बोला जाता था? शिवाजी का जो एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें उन्होंने 8 इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया था, वो कौन से 8 मिनिस्टर थे? उनको क्या बोला जाता था? अष्टदिग्गज, मनसबदार, नवरत्न या फिर अष्टप्रधान मंडल? तो उनको बोला जाता था अष्टप्रधान मंडल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवरत्न जो थे ये अकबर के कोर्ट में थे बेटा, अकबर के कोर्ट में थे नवरत्न। अकबर के 9 रत्न थे। शिवाजी ने कितने 8 मिनिस्टर्स की एक काउंसिल बनाई थी जिसको अष्टप्रधान मंडल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेपन डिड शिवाजी यूज टू काउंटर एंड डिफीट द बीजापुर जनरल अफजल खान इन 1659? अफजल खान को शिवाजी ने प्रतापगढ़ फोर्ट में बेटा डिफीट किया था। किस चीज़ से उनकी हत्या करी थी? किस चीज़ से उसको मारा था? तो उन्होंने मारा था उसको वाघ नख से, जिसको टाइगर क्लॉ भी बोलते हैं। मतलब पंजा जैसा होता है, जैसे शेर का पंजा होता है, उसके आगे इस तरीके से मारने के लिए, दुश्मन को मारने के लिए क्या लगी रहती है? इसको हाथ में उंगलियों के बीच में पहना जाता है इस तरीके से, और इसको उंगलियों के बीच में फंसाकर क्या किया जाता है? दुश्मन पर वार किया जाता है। तो वाघ नख, टाइगर क्लॉ उन्होंने पहना था। बिल्कुल सही जवाब। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों। आपके अगर अभी तक के आंसर बिल्कुल ठीक गए हैं तो पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप मेरे ऐसे ही और वीडियोस को भी देखते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। विच मिलिट्री स्ट्रैटेजी रिलाइज ऑन स्पीड, सरप्राइज, नॉलेज ऑफ टेरेन एंड स्विफ्ट विड्रॉल? सो कौन सी मिलिट्री स्ट्रैटेजी को हम स्पीड, सरप्राइज, नॉलेज ऑफ टेरेन एंड स्विफ्ट विड्रॉल से जोड़कर देखते हैं? तो बिल्कुल सही, हम गुरिल्ला वॉरफेयर को इस चीज़ के साथ जोड़कर देखते हैं, जिसमें गनीमी कावा किसको बोला जाता है? अटैक एंड रन। अटैक करके वापस भागने को क्या बोलते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर। सो इसको छोटे छोटे टुकड़ियों में किया जाता है गुरिल्ला वॉरफेयर को, जिसमें दुश्मन के ऊपर अटैक करा जाता है छोटे नंबर में। तो एक अब छोटी आर्मी के साथ बड़े मिलिट्री पावर को सरप्राइजिंगली बिना बताए उन पर अटैक करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गुरिल्ला वॉरफेयर।
व्हाट वर चौथ एंड सरदेशमुखी इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में चौथ और सरदेशमुखी क्या था? तो बताइए इनमें से कौन सा है? क्या ये रिलीजियस टैक्स था, लैंड ग्रांट थी, प्रोटेक्शन टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम रिलीजियस आउटसाइड डायरेक्ट मराठा कंट्रोल, और ट्रेड एंड टैरिफ्स ऑन यूरोपियन शिप्स? तो ये क्या था चौथ एंड सरदेशमुखी? बिल्कुल सही आपने इसका आंसर जो दिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोटेक्शन टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम रीजन्स आउटसाइड डायरेक्ट मराठा कंट्रोल। मराठा कंट्रोल से जो बाहर के रीजन थे वहाँ से ये एडिशनल सरदेशमुखी लिया जाता था एंड चौथ भी लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सक्सीडेड शिवाजी महाराज एज छत्रपति आफ्टर हिज डेथ इन 1680? शिवाजी महाराज के बाद कौन कॉरोनेट हुआ था? तो बिल्कुल सही, उनके एल्डेस्ट सन जो थे शंभाजी जिनको हम छावा भी बोलते हैं, छावा महाराज जो थे, इनकी स्टैब्लिशमेंट हुई किस पर? थ्रोन पर आफ्टर छत्रपति डेथ। शंभाजी महाराज, ऑप्शन बी। Which famous Maratha queen led the military resistance against the Mughal Emperor Aurangzeb after Raja Ram's death? राजा राम की डेथ के बाद कौन सी मराठा क्वीन जो थी वो अपने आप को स्टैब्लिश कर लेती है ना, अपने आप को थ्रोन पर स्टैब्लिश कर लेती है राजा राम की डेथ के बाद? तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी, ताराबाई, महारानी ताराबाई जो थी, इन्होंने अपने आप को थ्रोन पर स्टैब्लिश किया। ना सिर्फ स्टैब्लिश किया बल्कि मराठा किंगडम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करी और नॉर्थ में उसका एक्सपेंशन भी किया। नेक्स्ट, विच सोशियो कल्चर मूवमेंट प्रोवाइडेड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर मराठा पॉलिटिकल यूनिटी? कौन से सोशल कल्चरल मूवमेंट ने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर प्रोवाइड करी मराठा यूनिटी को? तो बिल्कुल सही जवाब आपका इसमें है भक्ति मूवमेंट ने। भक्ति मूवमेंट के जो सेंट्स थे जैसे कि रामदास, तुकाराम, ये जो थे, इन सब ने क्या किया था? मराठी कल्चर को और मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे पोएम्स को कंपाइल किया था और मराठी लैंग्वेज को प्रमोट किया अमंग्स दी मराठा पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was unique about शिवाजी's military vision regarding the maritime defense? क्या था और शिवाजी का मैरीटाइम डिफेंस? ही बैंड नेवल ट्रेड कम्प्लीटली, क्या उन्होंने नेवल ट्रेड को कम्प्लीटली बैन किया? ही स्टैब्लिश्ड अ ऑर्गेनाइज स्टैंड मराठा नेवी, he hired only foreign mercenary fleets, he neglected coastal security? तो शिवाजी महाराज की जो मेन स्ट्रेंथ थी वो क्या थी? उनका नेवल पावर ही था। तो ही स्टैब्लिश्ड अ ऑर्गेनाइज्ड स्टैंडिंग मराठा नेवी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Who was the legendary naval commander who secured Maratha naval dominance in the early 18th century? तो कौन थे जो बहुत ज़्यादा फेमस है अपने नेवल कंट्रोल के लिए इन दी मराठा एम्पायर? तो कान्होजी आंग्रे, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कान्होजी आंग्रे वॉज दी करेक्ट पर्सन, वॉज दी मेन पर्सन हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बेटा इसी तरीके से और वीडियोस को भी अटेम्प्ट करना। विच एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिकम द एग्जीक्यूटिव सेंटर ऑफ पावर इन द मराठा एम्पायर ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? सो कौन से बिकम एग्जीक्यूटिव, सबसे बड़ा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पर किसका आ गया था? तो बिल्कुल सही, ये जो चार अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का नाम है तो सही जवाब है पेशवा जो थे वो, उनका जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इन दी मराठा एम्पायर। हु वॉज द फर्स्ट फॉर्मल पेशवा हु कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी फॉर साहू महाराज? किस पेशवा ने सबसे अच्छे से कंसोलिडेट किया था मराठा डिप्लोमेसी को, मराठा स्टेबिलिटी को? तो इसका सही आंसर है बालाजी विश्वनाथ। ये साहू जी के क्या थे? पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, और ये सबसे पहले पेशवा भी थे बालाजी विश्वनाथ। विच पेशवा इज रिनाउंड फॉर हिज ब्रिलियंट मिलिट्री टैक्टिस? कौन से पेशवा जो थे वो ब्रिलियंट मिलिट्री टैक्टिस के लिए फेमस थे? नेवर लूजिंग अ बैटल, एक्सपैंडिंग इनटू नॉर्थ इंडिया। ओके, सो ये आपको बताना होगा विच पेशवा इज रिनाउंड फॉर हिज ब्रिलियंट मिलिट्री टैक्टिस। सो ये थे बाजीराव 1।
इन मराठा कैवलरी हु वर द बर्गिर्स, बर्गिर्स कौन थे बेटा? तो बर्गिर्स उन सोल्जर्स को बोला जाता था जिनके पास स्टेट स्पॉन्सर्ड हॉर्सेस या फिर उनके वेपन्स होते थे। तो ये थे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको लग रहा होगा कि मैं वीडियो बहुत तेज़ कर रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके भी सारे ऑप्शंस को इजीली देख सकते हैं। हमें 50 क्वेश्चंस को कवर अप करना है बेटा, और मैं सिर्फ वीडियो को लॉन्ग करने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती जैसे कि बाकी यूट्यूब चैनल्स पे होता है। यहाँ पर हमारा मेन फोकस सिर्फ पढ़ाई पर रहता है। हम बिना टाइम वेस्ट किए मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश करते हैं चैप्टर से। जितना ज़्यादा हम हो सके आपको कम से कम समय पर पढ़ाते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप भी इस तरीके की और वीडियोज़ चाहते हैं जहाँ चैनल पे आपका टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ आप फोकस्ड रहकर स्टडी कर पाएँ, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। विच स्क्रिप्ट वॉज प्रीडोमिनेंटली यूज फॉर मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड्स बाय द मराठास? तो कौन सी स्क्रिप्ट को वो यूज़ करते थे? ये मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो मोड़ी स्क्रिप्ट को वो लोग यूज़ करते थे। द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइन बिटवीन शिवाजी महाराज एंड विच मुगल जनरल? शिवाजी महाराज और कौन से मुगल पुरंदर में कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। मैंने आपको ये चैप्टर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लेना। सो कौन किस से? तो बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, मिर्जा राजा जय सिंह के साथ पुरंदर की ट्रीटी साइन हुई थी। और इसी ट्रीटी के बाद वो शिवाजी को कहाँ ले जाते हैं? औरंगज़ेब के कैद में। औरंगज़ेब उसको दिल्ली में बुलाता है और इसी ट्रीटी की वजह से औरंगज़ेब की कैद में शिवाजी को जाना पड़ता है, जहाँ से वो भागकर वापस आ जाते हैं। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के साथ उनकी ट्रीटी हुई थी। ओके, सो हाउ डिड शिवाजी एंड हिज सन संभाजी एस्केप्ड हाउस अरेस्ट इन आगरा इन 1666? सो ही वॉज हिडन इनसाइड अ लार्ज स्वीट एंड फ्रूट बास्केट। छुपकर वो आए थे स्वीट एंड फ्रूट बास्केट में, और वो ऑल द वे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कैसे आए? इसी बास्केट के अंदर छुपते हुए आए थे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। Which Maratha queen ruler of Indore is famous for rebuilding temples, building roads, excellent administration? तो ये सब अभी वेरी रिसेंटली पढ़ाई हुई चीज़ें हैं बेटा। तो बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा अहिल्या बाई होलकर, बी ऑप्शन। In which year was the Battle of Panipat fought? In which year? तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इस चैप्टर में जो बात की गई है वो मराठा बैटल ऑफ पानीपत की बात करी गई है। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाइट हुआ था बेटा। बिटवीन हुम? बिटवीन दी अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठाज। इससे पहले 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में फर्स्ट बैटल हुआ था, एंड 1556 में सेकंड बैटल हुआ था पानीपत का। वो अकबर और किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू नाम के एक राजा, एक हिंदू राजा के बीच में ये बैटल हुई थी। तो 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। Who led the Afghan army against the Maratha forces at the third battle of पानीपत? तो अफ़गान आर्मी को कौन लीड कर रहा था? इसमें जस्ट मैंने अभी बताया अहमद शाह अब्दाली लीड कर रहा था। Which commander played a key role in restoring Maratha supremacy in North India and Delhi post 1761? तो किस मराठा सुप्रेमेसी ने क्या किया? होल्ड किया। तो बिल्कुल सही जवाब, इसका जवाब है नाना फर्नांडिस, बी ऑप्शन। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में कंट्रोल करके रखा। सॉरी, महाजी शिंदे इसका आंसर है। महाजी शिंदे जो थे, इन्होंने मराठा सुप्रेमेसी को दिल्ली में 1761 के बाद कंट्रोल किया। Which Maratha king of Tanjavur was renowned patron of science, medicine and सरस्वती महल लाइब्रेरी? तो कौन था जिसने ये सारी चीज़ें बनवाई थी? तो बिल्कुल सही, ये थे सरफोजी टू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सरफोजी टू ने तंजावुर में मराठा किंगडम को स्टैब्लिश किया था। 26 वेयर वर हिल फोर्ट्स कंसिडर्ड द मोस्ट स्ट्रैटेजिक एसेट इन द क्यों हम हिल फोर्ट्स को स्ट्रैटेजिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं मराठा फिलॉसफी में? दे वर यूज सोली एज रॉयल समर होम्स? नो, दे एक्टेड अ सिक्योर डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड, ग्रेन स्टोर्स एंड बेस ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। तो ऑप्शन बी इसका सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है बेटा। ओके, सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डिफेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड था
ग्रेन्स स्टोर करते थे और ये गुरिल्ला वॉरफेयर के बाद बेस बन जाता था सैनिकों का वापस जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज शिवाजी महाराज स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट रिगार्डिंग कैप्चर्ड एनिमी टेरिटरीज एंड सिटीजन्स? क्या शिवाजी महाराज का स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट था जो कि एनिमी के लिए था? डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एंड लाइब्रेरीज, टोटल प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप विमेन एंड नॉन कॉम्बैट्स, एनस्लेविंग डिफीटेड सोल्जर्स, डिमोलिशिंग ऑल हिस्टोरिकल मूवमेंट्स। तो ये जो बाकी सब थे ना, ये बी ऑप्शन को छोड़कर जो बाकी थे ये सब मुगल्स वगैरह और दिल्ली सुल्तान के राजा करते थे, जबकि शिवाजी ने टोटल प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट दी वुमेन को, वर्शिपिंग प्लेसेस को एंड नॉन कॉम्बैट्स को, मतलब जो कि सैनिक नहीं थे उनको कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। 28, विच ऑपरेसिव फॉरेन प्रैक्टिस डिड शिवाजी स्पेसिफिकली आउट लॉ इन कोस्टल कोंकण? कौन सी विच ऑपरेसिव फॉरेन प्रैक्टिस आउटलॉ जिसको कर दिया था शिवाजी ने? ब्रिटिश वेपन सेल्स, ह्यूमन स्लेव ट्रेड बाय फॉरेन ट्रेडर्स, पोर्टुगीज स्पाई ट्रेड एंड फ्रेंच टेक्सटाइल इंपोर्ट्स। तो ह्यूमन स्लेवरी के कम्प्लीटली अगेंस्ट थे शिवाजी, तो इन्होंने कम्प्लीटली कोस्टल ऑफ कोंकण से इसको बंद कर दिया था। शिवाजी एग्जीक्यूटेड अ famous nighttime raid on which Mughal governors camp at लाल महल पुणे? शिवाजी ने पुणे में किस फेमस मुगल गवर्नर के कैंप पर अटैक कर दिया था? तो बिल्कुल सही, शाइस्ता खान के कैंप पर अटैक कर दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच वॉज द फेमस सदर्न कैंपेन अंडरटुक बाय शिवाजी इन 1677 to 1708 कॉल्ड? सदर्न कैंपेन्स को क्या बोला गया? उसके बाद उनको बोला गया दक्षिण दिग्विजय। क्या बोला गया? दक्षिण दिग्विजय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। Next question, the continuous war of 27 years in the Deccan between the Marathas and Emperor Aurangzeb spanned from, जो डेक्कन का जो इनका जो कॉन्टीन्यूस वॉर था और मराठास और औरंगजेब के बीच में था, वो कब से कब तक लेकर चला था? तो जल्दी से इसका सही आंसर गैस करके बताइए। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी 1681 से लेकर 1707। 1707 में ही बेटा क्या हुआ था? औरंगजेब डाइड ड्यूरिंग दिस ईयर। सो तब तक वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ता रहा था। विच जोग्राफिकल फीचर ऑफ मराठा होमलैंड प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट डिफेंसिव एडवांटेज अगेंस्ट इन्वेडर्स? which geography feature of Maratha homeland provide the greatest defensive advantage against the invader? किसने उसको सबसे ज़्यादा? तो बिल्कुल सही, वेस्टर्न घाट्स में मराठा एम्पायर था सेटअप, तो वेस्टर्न घाट्स और रग्ड वैलीज़ ने उनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी। सी ऑप्शन। विच भक्ति सेंट ऑथर द फेमस कमेंट्री ध्यानेश्वरी इन मराठी लैंग्वेज? तो ध्यानेश्वरी थी संत ध्यानेश्वर की। At approximately what age did Shivaji Maharaj captured his first major fort? कितनी एज में थे? उनकी 16 साल की एज में ही उन्होंने फर्स्ट फोर्ट को कैप्चर कर लिया था। What was the main political role of पेशवाज इन शिवाजीज ओरिजिनल अष्टप्रधान काउंसिल? तो पेशवाज का हम सबको पता है वो क्या थे? प्राइम मिनिस्टर और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर थे। The अष्टप्रधान सिस्टम विच मिनिस्टर वॉज इन चार्ज वॉज फाइनेंस एंड स्टेट रेवेन्यू, उसको क्या बोला जाता था? जो अष्टप्रधान में फाइनेंस या फिर स्टेट रेवेन्यू को देखते थे तो उसे अमात्य बोला जाता था। ऑप्शन बी। विच कॉशियस व्यू डिड मराठाज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटाइज टेक रिगार्डिंग द यूरोपियन ट्रेडिंग फैक्ट्रीज? क्या व्हाट कॉशियस व्यू डिड मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रीटाइज टेक? क्या उन्होंने किया? They viewed them purely as friendly agricultural partners. They warned the commercial posts were gateways to territory conquest. They encouraged giving European. तो बी ऑप्शन मुझे बिल्कुल सही जाता हुआ लग रहा है बेटा। इसमें मराठास की जो ट्रिटाइज थी उसमें उन्होंने एक बुक में क्या लिखा था कि ये जितने भी यूरोपियंस हैं दे वांट द कमर्शियल पोस्ट वर गेटवेज टू, ये सिर्फ इंडिया में ट्रेड नहीं करने आए हैं बल्कि टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट करने आए, मतलब उनका लैंड जीतने आए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो मराठास ने यूरोपियन को क्या बोला था कि दे वर नॉट ट्रेडर्स बट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के लिए वो आए हैं।
Which series of wars eventually resulted in the downfall of Maratha Empire and British dominance in India? किसमें मराठा डाउनफॉल को हम देखने को मिलता है? किस सीरीज में मराठा एम्पायर का डाउनफॉल हमको देखने को मिलता है? तो ये मिलता है एंग्लो मराठा वॉर्स के बाद मराठास का डाउनफॉल शुरू हो जाता है और इस 1775 से 1718 के बीच में 3 एंग्लो मराठा वॉर फाइट किए गए थे. Who was शिवाजी महाराज मदर एंड प्राइमरी मेंटर हु नर्चर्ड हिज वैल्यूज एंड लीडरशिप? तो हम सबको सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है बेटा ये, जीजाबाई. तो क्या नाम था? राजमाता जीजाबाई उनकी मदर थी. सी ऑप्शन. बेटा अभी हमारे और 10 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बोलूँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकें. विच इम्प्रेग्नेबल सी फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर शिवाजीज ऑर्डर ऑन एन आइलैंड नियर मालवान? कौन से उन्होंने कौन से फोर्ट का निर्माण किया था जो कि उन्होंने जीता था? तो ये था सिंधुदुर्ग फोर्ट. बी ऑप्शन. ये मुंबई और उसके बीच में इस्टेब्लिश था, गोवा के जो आज बॉर्डर है वहाँ पर था ये सिंधुदुर्ग. असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. चलिए. द टोपोग्राफी ऑफ महाराष्ट्र प्ले अ पाइवटल रोल इन द मिलिट्री सक्सेस ऑफ द मराठास. बिल्कुल सही. द हिल फोर्ट्स एंड द नैरो माउंटेन passes ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोवाइडेड एन आइडियल एनवायरनमेंट फॉर द गुरिल्ला वॉरफेयर. तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही हो जाएगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. शिवाजी महाराज built a strong naval force along with western coast of Maharashtra. Okay, so students, sorry, there was a glitch. Shivaji Maharaj built a strong naval force along the western coast of Maharashtra. बिल्कुल सही. वेस्टर्न कोस्ट पर उन्होंने स्ट्रॉन्ग नेवी को स्टैब्लिश किया था. ही रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रोटेक्ट मैरीटाइम ट्रेड, काउंटर नेवल इनकर्शंस बाय द सिंधीज, पोर्तुगीज एंड ब्रिटिश. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा. अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ऑप्शन ए करेक्ट है. और अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले चैप्टर में वीडियोस जो मैंने बनाए हुए हैं सारे एक्सप्लेनेशन वाले वो ज़रूर देख लेना, आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे. द भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र created a cultural awakening that aided the Maratha unification. बिल्कुल सही. Bhakti saints composed spiritual works exclusively in Sanskrit so that only upper caste could understand them. अगर ऐसा होता तो क्या भक्ति कॉमन लोगों तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती. तो A is true and R is false. ये आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा इसका. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फोर्ट्स वर रिगार्डेड एज द पैरामाउंट एसेट ऑफ द मराठा किंगडम. फोर्ट्स जो थे वो पैरामाउंट एसेट थे मराठा के. ट्रू. फोर्ट सर्व्ड एज सिक्योर मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड, ग्रेन रिजर्वॉयर, आर्म डिपॉजिट्स एंड सेफ सेंचुरीज ड्यूरिंग द फॉरेन इन्वेजन्स. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन हेयर. शिवाजी महाराज completely eliminated revenue collection and land taxes from all farmers in his domain. False. He intended to maintain the empire without any financial contribution from rural agriculture. He intended to maintain the empire without any financial contribution from rural agriculture. तो क्या ये सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है. सो शिवाजी लैंड टैक्सेस फ्रॉम सो इन्होंने क्या किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन. बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. दोनों ही फॉल्स हैं, बल्कि वो तो चौथर सरदेशमुखी लेते थे ना लोगों से. सो ओके. सो द मराठा सक्सेसफुली सस्टेन देयर वॉर ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज की डेथ के बाद मराठा सक्सेसफुली सस्टेन द वॉर्स ऑफ रेजिस्टेंस. क्या ऐसा ट्रू है? लीडरशिप अंडर छत्रपति राजाराम एंड रानी ताराबाई ऑर्गेनाइज वाइड स्प्रेड डिसेंट्रलाइज्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट औरंगजेब. तो ऑप्शन ए मुझे इसका बिल्कुल सही लग रहा है. चौथ वॉज 25 लैंड टैक्स, 25% लैंड टैक्स फ्रॉम टेरिटरीज दैट वर पार्ट ऑफ शिवाजीज होम प्रोविंसेस. सही है. सरदेशमुखी वॉज एडिशनल 10% टैक्स क्लेम्ड एज द चीफ हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड. तो ये
हो जाएगा ऑप्शन बी, मुझे डी लग रहा है। ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू इसका सही आंसर है। सो सरदेशमुखी वॉज एन एडिशनल टैक्स क्लेम्ड एज द चीफ हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड। ओके, सो ये इनडायरेक्ट रीजन से कलेक्ट किए जाते थे चौथे सरदेशमुखी। ओके, सो हम आ गए क्वेश्चन नंबर 48 पे। पेशवा बाजीराव वन वॉज सक्सेसफुली एक्सपेंडेड मराठा इन्फ्लुएंस इनटू सेंट्रल एंड नॉर्थ इंडिया। बिल्कुल सही है। ही परस्यूड अ प्रोएक्टिव फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी टू स्ट्राइक द वीकनिंग फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन दिल्ली। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Question number 49. Shivaji Maharaj enforced religious tolerance, forbade the destruction of places of worship during the military expeditions. True. The vision of Swarajya was founded on principle of justice, human dignity, equal protection from all the subjects. So बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी दोनों सही हैं, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। आई डोंट नो इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, बट आई थिंक इन दोनों का आपस में कोई ओके सो यस बिल्कुल सही, ए सही होगा, क्योंकि स्वराज्य जो था वो जस्टिस और ह्यूमैनिटी पे बेस्ड था, इसीलिए शिवाजी महाराज टॉलरेंट थे। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द डिफीट ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत परमानेंटली डिस्ट्रॉयड ऑल मराठा मिलिट्री पावर अक्रॉस इंडिया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की जो डिफीट थी, क्या इसने ऑल मराठा पावर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया? तो फॉल्स, क्योंकि मराठास तो बने रहे थे ना मुगल्स ब्रिटिशर्स के आने तक। द मराठा आर्मी सफर्ड सीवियर लॉस ऑफ वेटरन लीडर्स एंड सोल्जर्स इन पानीपत। दिस इज ट्रू। तो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सो हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और मैं आगे आपके लिए लेकर आऊँगी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का पूरा वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, बैक एक्सरसाइज। तो वीडियो को ज़रूर देखना। बाय बाय स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टारगेट सोशल साइंस वीडियो में मुझसे ज़रूर मिलना।